तो फिर ज़ैगम खान साहब, ये वोट बैंक बचाने के लिए टैक्स पॉलिसी को कुर्बान करना, ये जो बीमारी बनी हुई है हमारी मईशत के लिए, कोई सियासी बसीरत का मुजाहिरा होगा या कानून साजी मिल जाएगी जिसका मुतालबा कर रहे हैं? बसीरत ही बसीरत है, बसारत ही बसारत है। वो कहते हैं कि ज़मीं जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, कि ज़मीन इधर की इधर हो जाए, जल्जले आ जाए, गुल मोहम्मद ने इधर से उधर नहीं होना। सर गुल मोहम्मद हो जाता है जब अपने काम हो तो वहां पे कर देते हैं, वो तनख्वाहें बढ़ानी हो, सब कुछ होता है। जी 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 वहाँ अब आप ये देखिए कि बकरे की कुर्बानी की बात हो रही है तो हमेशा बकरा ही कुर्बान होता है ना। कभी आपने बकरे को देखा है कि वो मालिक को कुर्बान कर रहा हो? तो यहाँ पे तो आप मालिक से कुर्बानी मांग रही हैं। जंगे आए, चाहे वबाएं आए, मुल्क से इधर हो जाए उधर हो जाए, लेकिन हमारी अशराफिया का जो परनाला है ना, वो इधर से उधर नहीं होगा जबकि कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ ना हो जाए। आपको एक दो मज़े की बातें बताता हूँ। हमारे कुछ सियासतदान हैं, ज़ाहिर नाम तो मैं ले ही नहीं सकता, आप उनकी तारीख में जाएं तो उनकी दौलत का राज ये है कि उनके प्राइज बॉन्ड निकला करते थे। हर साल कोई प्राइज बॉन्ड निकल आता था और उनकी दौलत होती थी। अब आपको पता है इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यह है कि प्राइज बॉन्ड बेनामी था और इनाम पर टैक्स नहीं था। तो जिसका प्राइज बॉन्ड निकला 1 करोड़ का, उसको 1 करोड़ 5 लाख दो और वो प्राइज बॉन्ड ले लो। और आपके जो करोड़ रुपए थे 1 करोड़ 5 लाख रुपए देकर करोड़ रुपए आपके वाइट हो गए। अब एक और मिसाल आपको देता हूं। 2002 में इनकम टैक्स का कानून बना जो भी चल रहा है, 2004 में छोटी सी उसमें तब्दीली की गई। तब्दीली क्या की गई कि अगर आपका बाहर से पैसा आएगा, मुल्क से बाहर से, तो आपसे पूछा ही नहीं जा सकता कि ये क्यों आया है, किधर से आया है, किसने भेजा है। तो फिर क्या हुआ जी? इधर से पैसे जाने लगे, उधर से आने लगे, तो जितने चाहें, और कोई लिमिट नहीं थी इस पर। आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो आपसे कोई नहीं पूछ सकता ये किधर से आ रहे हैं। ज़ैगम साहब, स्टेट पान को कहीं सीधा भी करना है या नहीं करना? मतलब है कि अवाम ही कुर्बानी देगी या कानून साजी होगी? जी बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या आपको आपको इस बजट में ये टेढ़पन जो है वो सीधा होता नजर आया है क्या? नहीं। क्या आपको टैक्स के ऐसे रिफॉर्म नजर आए हैं? अभी भी जो कवानीन मांग रहे हैं वो क्या वो रिफॉर्म से मुतल्लिक है? क्या आपको एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म नजर आए हैं? क्या आपको 6000 अरब रुपए की जो एग्जेम्पशंस हैं वो खत्म होती नजर आई हैं? अभी आपने खुद बताया कि जो घी मिल वगैरह जो हैं फाटा में, वो उन पे लगाना चाहते थे सेल्स टैक्स। गुज़िश्ता साल की बात, वो हवाला दिया उन्होंने आपने। जी आप अभी भी एग्जेम्पशंस है जी, अभी भी एग्जेम्पशंस हैं। अच्छा। वो एक छोटा सा उन्होंने टैक्स एक्सटेंड किया है। ओके। अभी तक भी फाटा में, पाटा में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में, इन इलाकों के लोगों के लिए नहीं, इसलिए कि वो लोग जो माल बनाना चाहते हैं, जिनकी इंडस्ट्री है, अपनी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट इन इलाकों के नाम पे करें बगैर ड्यूटीज दिए, और जो अपनी फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करें वो दिखाएं कि ये तो फाटा में प्रोड्यूस हुई है। ठीक, ये एग्जेम्पशंस हैं। तो जब आपको रिफॉर्म नहीं हो रहे, रिफॉर्म होते नजर नहीं आ रहे, तो इसका क्या मतलब है? अब वार्निंग उन्होंने जो दी है वो ये की है कि टैक्स के जो मुझे कानून बना के दो ताकि मैं लोगों को निचोड़ सकूं, जो कुछ मैंने बताया है वो मैं टैक्स ले सकूं, वरना मिनी बजट है। ठीक हो गया मतलब वो कानून मांग रहे हैं कि कानून दो तो मैं बाकी सबको उसमें लाऊं, वरना फिर जो पहले ही दे रहे हैं उनसे 500 अरब और लूंगा। इफ्तिखार साहब, ये जो विशेष सर्कल बना हुआ है इस मुल्क में, कोई तरीका है या सियासी मफादात गालिब रहेंगे कि आप हुकूमत में हैं तो आपके वोट बैंक जहां जाएं उसको हाथ नहीं लगना चाहिए? क्यों नहीं ऐसी कानून साजी होती कि मैक्सिमम लोग इसके अंदर आए, एनेबल हो, एम्पावर हो आपके इदारे? ये जो भी बातें हम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि ये गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है और गवर्नमेंट इनकार कर देती है, टैक्स ने लग जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं और इस पार्टी के सियासी मुखालफिन उस सारी की सारी जद्दोजहद की क़यादत करते हैं। तो सवाल फिर ये आता है कि क्या दूसरी सियासी जमातें टैक्सों के नफाज के लिए कोई कानून साजी करेंगी? प्लेबुक एक ही है सब सियासी। क्या उन्होंने कभी टैक्सों के नफाज के बारे में कोई ऐसी तजवीज़ हमारे सामने पेश की है? क्या उन्होंने कोई ऐसी तजवीज़ हमारे सामने पेश की है कि जो हराम का माल कमा के लूट मार करके अय्याशियाँ करने वाले लोगों को किसी ज़ाब्ते के तहत जवाबदेह बनाया जाएगा? किस जमात ने ये
आपसे वादा किया। अच्छा, सवाल ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना जो कानून साजी मांग रहे हैं, ये हुकूमत या पार्लियामेंट देगी या नहीं देगी? आपने तो मफरूजा कर दिया ना पूरा। मुसीबत है कि आप सवाल मुझसे करती हैं और लोगों की तकारीर सुनने के बाद जब मेरी बात करने का मौका आता है मुझे टोक देती हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। नहीं, मुझे ये बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना कानून साजी का मुतालबा कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग लाएं, वो हुकूमत से कह रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, क्या पार्लियामान, हुकूमत, सियासी जमातें कानून साजी करके देंगी या आप और मैं ही इस 500 अरब का बजट का बोझ भी उठाएंगे? जब मैं जवाब देने लगा तो आपने मुझे बात करने नहीं दी ना। मफरूजा कह रहे हैं ना आप, तो एहतजाज, सड़कें आप ले बिल्कुल ये होगा। क्या होगा? और टैक्स ना लगाएंगे? अगर क्या होगा, अगर कानून साजी नहीं होती तो फिर क्या होगा? टैक्स बढ़ेगा। जब टैक्स बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? लोग सड़कों पे होंगे। जब लोग सड़कों पे होंगे तो उसका फायदा कौन उठाएगा? वो सियासी जमातें जो इंतजार में बैठी हैं। मेरा सवाल उन सियासी जमातों के बारे में था और आपने मुझे बात ही नहीं करने दी। पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात है जो अशराफिया पे हाथ डालने की जुर्रत करती है या उससे ऐलान भी किया हो या वो कह भी सकती हो कि जनाब हम कौम के लिए काम करें? अपने अपने फिर भी 2-2, 2.5 साल में चले जाते हैं, फिर भी रोना है, 5 साल गुजारते हैं, फिर भी रोना है, पर कोई रिफॉर्म नहीं कर पाते। 1 साल 2 साल या 2.5 साल की बहस नहीं है। बहस है एक अशराफिया की जो इस मुल्क को लूट रही है, खुलेआम लूट रही है। क्रॉस बना देना, क्रॉस तो बोर्ड बैठी है, इधर भी बैठी है, उधर भी बैठी है। तो मैंने यह आपको जवाब दिया तो आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आया। आपका सवाल यह है कि टैक्सों के नफाज के लिए कानून साजी, वरना 500 अरब का मिनी बजट। मैंने कहा कि 500 का मिनी बजट आया, हंगामा हुआ, जुलूस निकले। 500 का मिनी बजट ना आए ना, आप कानून साजी करके नहीं कर सकते। कानून साजी करनी है ना, नहीं कर सकते कानून साजी। मेरे 3 दोस्तों ने आपको जवाब दिया। क्यों नहीं कर सकते? सियासी मफादात ऊपर है, कौमी मफादात। उन्होंने कहा है मेरे दोस्तों ने, तो मैं अपने दोस्तों की बात दोहराता रहा हूं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि ये मुल्क अगर इस तरीके से चलाया गया तो इसके मसाइल इतने ज्यादा इसी तरीके से चलाया जा रहा है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। बीबी आप जैसे लोग रुकावट डाल रहे हैं, जो बात ही नहीं करने दे रहे, जो हमें केस ही नहीं पेश करने दे रहे शराफिया के खिलाफ। आप शराफिया को गैर अपना मरई तौर के ऊपर सपोर्ट कर रही हैं। सर मैं क्यों शराफिया? मैं तो कह रही हूं कि शराफिया को उसमें लाएं, हुकूमत कानून बना के दे, जो वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं। बिल्कुल बुनियादी सवाल उठाया। मैं तो उससे बढ़ के सवाल उठाता हूं। मैं तो कहता हूं कि जो रात को खाना खा के 1 लाख रुपए का बाहर आते हैं, उनसे पूछा गया भाईजान इधर आओ, NTN नंबर दिखाओ। और उन बड़े-बड़े इसी में तो कानून मांग रहे हैं ना वज़ीर ख़ज़ाना सर। तो नहीं मिलेगा उसको, और नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? उसमें बात ही ना करूं मैं तुम्हारा यार। यानी मैं कहता हूं नहीं मिलेगा। हमारा पैनल इस बात पर मुत्तफिक है कि जिस कानून मुतालबा हो रहा है वो वज़ीर ख़ज़ाना को मिलना मुश्किल है। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर हमारे यहाँ ये दिन उन बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता जो होटल्स, वर्कशॉप्स, भट्टों, फैक्ट्रियों और घरों में अपने नन्हे हाथों से मुशक्क़त के पहाड़ उठाए हुए हैं। तालीम, खेल, तहफ़्फ़ुज़ और बचपन जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम ये बच्चे एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं जहाँ गुर्बत, जहालत, क़वानीन पर अमलदारी की कमज़ोरी और समाजी बेहिसी इनका मुक़द्दर तय करती है। पाकिस्तान में मजदूर बच्चों की तादाद हर गुजरते साल के साथ कम होने के बजाय बढ़ रही है,